वालेकुम क्लास। अच्छा जी, आज हमने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और आज है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डिस्क्रीट के बारे में मैं थोड़ा सा फिर गाइड कर दूं कि उसमें हम ज़्यादा जो डिस्क्रीट क्वेश्चन होते हैं वो कॉइन के, डाइस के, कार्ड्स के बारे में आ जाएँ, कमेटी के बारे में आ जाएँ, बॉल्स। कमेटी बॉल्स एक ही तरह के हैं। कमेटी में हम कह देते हैं 4 मैन है, 5 वुमेन है, ठीक है, 7 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, इस तरह की हम कमेटी, और 3 सेलेक्ट करने हैं। बॉल भी इस तरह से ग्रीन है, वाइट है, तो ये दोनों एक ही सिनेरियो है। वैसे मैंने इसको बना दिया 5 तक। और फिर टेबल दिया जा सकता है, और जैसे ये टेबल बना हुआ है कि जब प्रोबेबिलिटी 8 की निकाल दें, तो हमने लास्ट टाइम देखा है कि 5/36 हो गया, तो टेबल पहले से बना हुआ है। और इक्वेशन भी दी जा सकती है कि जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है बनी हुई, फिर ये इक्वेशन है और आपके पास ये एक्स की वैल्यू, तो ये जो एक्स की वैल्यूज आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स में नहीं है, ये अलग है 2, 3, 4 फिर अप टू 12 तक। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास इक्वेशन में, हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो भी यही ऊपर वाली बनती है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमें डिस्क्रीट का मिल सकता है। और टेबल और इक्वेशन ज़्यादातर आप समझ लें कि कॉन्टीन्यूस के लिए, डिस्क्रीट के लिए सिर्फ लिमिट से पता चल सकता है कि टेबल जो है वो डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस का। लेकिन डिस्क्रीट के क्वेश्चन जो सिनेरियो के लिहाज से हैं वो कॉइन, डाइस, कार्ड्स, कमेटी, बॉल्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मोस्टली हम कह सकते हैं कि हम इसको डिस्क्रीट वेरिएबल में कंसीडर करते हैं, जो क्वेश्चन हमें ज़्यादातर आते हैं। बाकी तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है सारी। तो अब आज हमारा कॉन्टीन्यूस के बारे में। तो कॉन्टीन्यूस में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन जो कि बता चुका हूँ पहले, इसमें मेन चीज़ यही है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, हमें पता प्रोबेबिलिटी वैसे नेगेटिव नहीं होती। और इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमने डिस्क्रीट पर भी पढ़ा है, लेकिन कॉन्टीन्यूस का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है वो एफ एक्स है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम -इन्फिनिटी से एक्स तक फंक्शन की लिमिट लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टोटल जो, अगर हम जो भी लिमिट दी हो छोटी से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक के हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं अंडर लिमिट्स, तो जो सेकंड लिमिट्स है उसकी डिफरेंशिएट पहले करेंगे, और जो फर्स्ट है वो माइनस के बाद आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसका फार्मूला बना लेंगे और क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये जनरल इसके बारे में आइडियाज़ थे। और जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट के बारे में बताया है कि डिस्क्रीट के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स और टेबल या उसमें आएंगे, और वो हम टॉपिक कर भी चुके हैं। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर हमने इस तरह लिमिट्स में टेबल और आप कह लें इक्वेशन, तो इक्वेशन ही है हमारे पास। तो टेबल इक्वेशन के साथ साथ हमें लिमिट से पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन है और सारा लिमिट ऐसे इंटरवल में है कि आप 0 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, तो ऐसी लिमिट के जो क्वेश्चन है हमें क्लियरली बता रहे होंगे कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, चाहे हमने ऊपर बताया हो या ना हो। लेकिन अगर यही हम इक्वेशन के बारे में जाएँ, तो अगर ऐसी इक्वेशन है और सारी लिमिट इस तरह दी हुई है कि 2 के बाद 3, 4, यानी कि पॉइंट कोई नहीं, 2 और 3 का लिमिट नहीं दी हुई है, 2 और 3 के बिटवीन निकालने, 2 लहदा है, 3 लहदा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क्रीट क्वेश्चन है, वेरिएबल क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्टीन्यूस के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास या तो टेबल और या इस तरह की बिटवीन की लिमिट्स में मिलेंगे आपको। हाँ, इसकी क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालने का तरीकाकार वैसी बात है, वो इंटीग्रेशन से निकलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बड़ा क्वेश्चन है, आया होता है कि सी हम फाइंड करने के लिए ऑफ द फंक्शन मे बी या डेंसिटी फंक्शन। उसने बता दिया कि ये डेंसिटी फंक्शन है। हाँ, ये बताता तुम पता है कि हमारे पास जो लिमिट्स है वो इंटरवल में है। जब इंटरवल में लिमिट्स होंगी जिसमें हम 0.1 भी 2 भी ले सकते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। और अगर हम इस फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन लेते हैं तो वो हमारा आंसर 0 कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है के।
तो के कभी भी कोई फंक्शन अगर अननोन होगा तो सबसे पहले अननोन ही फाइंड होगा, चाहे वो कहे या ना कहे। तो अननोन यहाँ पे के है, के फाइंड करने के लिए हम पहले सिचुएशन में आ जाते हैं। तो के या सी या कोई भी इस तरह की फाइंड करनी तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी पे जाना पड़ेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1। तो ये देखें टोटल प्रोबेबिलिटी का आ गया 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि -∞ से लेकर +∞ का आंसर होना चाहिए 1। तो अब हम इसको लिमिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और आमतौर पे हम ए की लिमिट लेते हैं -∞ से पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम लिमिट 0 है और मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे 2 है। तो 0 से 2 लेना है। और अगर आप -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी में करते तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। -∞ से आगे हमारे पास 0 है, 0 से आगे हमारे पास 2 है, और फिर 2 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो -∞ से 0 का जो फंक्शन है वो 0 है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का फंक्शन भी 0 है। ये दोनों लिखें या ना लिखें, इधर उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मेनली जो है कि मैंने लेना है फंक्शन जिसकी लिमिट 0 से 2 है, वो वाला फंक्शन यहाँ पे लेना है। तो ये फार्मूले में फंक्शन आएगा जो 0 से 2 है, उसका फंक्शन है हमारे पास f(x), यानी कि इक्वल होता है kx। तो यहाँ पे हम f(x) की जगह पुट कर देंगे kx। तो ये वो दूसरा तरीका था कि जिसमें सिर्फ आप मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 लें, -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी को चाहे ना शो करवाएं। तो हम उस एरिया में आ गए। -∞ में फंक्शन हमने ले लिया kx। तो के हमारा कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन आपको पता है हमने कैसे फुलफिल करनी है। तो 0 से 2 तक की इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन का जब आंसर आएगा वहाँ लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा 2, k2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका जो फंक्शन kx था अब वो x/2 हो जाएगा। तो उधर देखिए आप इसमें किया हुआ है, तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो अब यहाँ पर x/2 हो चुका हुआ है। तो अब ये जो फंक्शन है अब रेडी है। और कभी भी अगर ना भी कहा जाता मैं kx, अगर मैं b पार्ट निकालना था, जैसे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं ऐसे b या c कोई भी पार्ट आगे निकालना हो और k या c या m कोई अननोन हो, तो हम पहले वो अननोन निकाल के अपना फंक्शन क्लियर करेंगे। तो बाद का तो वो कह देता है कि आप ये जो फंक्शन में k या कोई भी ऐसा अननोन लिख दिया है कांस्टेंट, वो फाइंड कर दें, यानी कि लिमिट के अलावा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो फाइंड कर लें, तो कर लें। नहीं लिखा हुआ तो पहले वो फाइंड होगा, तो ही अगले पार्ट फाइंड होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला पार्ट है हमारा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैम्पल विल एक्सीड 1। एक्सीड का मतलब होता है ग्रेटर दैन 1। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन 1। बाय जैसे कि हमने इसका फार्मूला देखा है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारा, वो आम तौर पर ये फार्मूला है हमारा कि इंटीग्रेशन में फाइंड करनी है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और वो फंक्शन आ जाता है उस एरिया का। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस का आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ग्रेटर दैन 1 हमारे पास दोनों लिमिट्स होने चाहिए, और यहाँ पे तो हमारे पास एक लिमिट है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो हमारे पास 2 लिमिट्स हैं, 0 से लेकर 2, और यहाँ पे तो हमारे पास एक लिमिट है सिर्फ ग्रेटर दैन 1। तो अब आप एक लिमिट अगर होगी तो एक आप इस क्वेश्चन की यूज़ करेंगे, और दूसरी आप क्वेश्चनों की लिमिट यूज़ कर लेंगे। इसको देखते हुए अगर ग्रेटर दैन 1 का हुआ तो इसका मतलब है 1, और उससे अगली लिमिट जो है आप क्या ले लेंगे, क्वेश्चन से ले लेंगे। और अगर ये कहता है लेस दैन 1, तो 1 से लेस आपकी क्या आती है 0, और मिनिमम जो इन दोनों में से होगी वो नीचे लिख देंगे हमें इंटीग्रेशन में, और जो बड़ी होगी वो ऊपर लिख देंगे। और अगर यही क्वेश्चन उसने गिवन दैट में या कंडीशनल में कह दिया, तो फिर जो कंडीशनल के हिसाब से हमारे पास होगी उस केस में हम ये क्वेश्चन वाली नहीं यूज़ करते। उस केस में हम कंडीशन के लास्ट से देख लेते हैं कि वो क्या आना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल हो, यहाँ पे गिवन दैट वगैरह कंडीशन प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं है, वो आगे है, तो एग्जांपल आएगी तो फिर कर लेंगे। इस एग्जांपल को ज़रा देखते हैं। तो ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन मतलब 1 से बड़ी, आपने वो एरिया फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो वो ग्रेटर दैन 1 हो। तो 1 से बड़ी, तो एक लिमिट तो मिलेगी मुझे 1, और 1 से बड़ी, अगर 1 से बड़ा देखें तो यहाँ 1 से बड़ा 2 है। तो हमारे पास 1 और 2 है, तो 1 छोटी लिमिट हम नीचे लिखेंगे, बड़ी लिमिट हम अपनी इंटरवल के ऊपर लिखेंगे। f(x) dx आ जाएगा, और f(x) 1 से 2 हो या 0 से 2 हो या इस इंटरवल के दरमियान जो भी हो,
उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे उसका फंक्शन हमारे पास क्या है x/2। x/2 आ गया, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, लिमिट अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3/4। आगे हम कह रहे थे 2 सैम्पल वैल्यूज़, तो 2 कहा हुआ था उसने यहाँ पे देखें, बोथ हाफ 2, तो ये एक ही निकली है। अगर इसको हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, बोथ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 3/4 इंटू 3/4 9/16 प्रोबेबिलिटी आ गई बोथ की। तो पहले एक ही निकाली, फिर उससे मल्टीप्लाई करके हमारी बोथ की आ गई। अब हम जाते हैं कि सी पार्ट में, और सी पार्ट है कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो अब इसको फाइंड करने लगे हैं, और आपको पता है f(x) का जो फार्मूला था वो था -∞ टू x, यानी कि लोअर लिमिट अप्लाई करते हुए आपने x तक जाना है, और उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा क्लास, तो ये हमारे पास सी पार्ट आ गया। हमने f(x) डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, और उसका फार्मूला होता है -∞ टू x। तो -∞ टू x ऑफ f(x) dx। तो हम इसको अगर फार्मूला अप्लाई करें तो -min में हमारे पास जो लिमिट है वो ज़ीरो है। आप इस तरह से बना सकते हैं कि -∞ टू ज़ीरो, और इससे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ रहे हैं -∞ टू ज़ीरो की लिमिट हमारा 0 से 2 है, और फिर 0 से x, जैसे कि -∞ टू x लिखा है, यहाँ डायरेक्ट आप 0 टू x। ज़्यादातर हम डायरेक्ट यही ले लेते हैं, क्योंकि हम जब ∞ टू 0 लेते हैं तो उसका हमारे पास फंक्शन कोई नहीं, तो वो फंक्शन की जगह पे 0 आ जाता है। और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है जो कि x/2 है। तो 0 टू x/2, इसका फिर आपने इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x/4 का। तो अब अगर हम इसको 0 से लेस बात करें या 2 से बड़ी, तो अगर हम 0 से लेस या 2 से बड़ी की बात करें तो वो दोनों आंसर हमारे पास कुछ तरह से होते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास मल्टी फंक्शन है, उसकी जो लेस दैन 0 होती है वो हम इसको हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है लेस दैन 0 वो हमारी 0 हुआ करेगी, और प्रोबेबिलिटी जो ग्रेटर दैन 1 है वो हमेशा हमारी जो ग्रेटर दैन उस लिमिट से ज़्यादा होगी वो हमेशा हमारे पास 1 होगी। तो मेन तो हमने बताना था क्यूमुलेटिव फंक्शन, क्यूमुलेटिव फंक्शन जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आ x/4। इसका मतलब है कि 0 से 2 तक आपने क्यूमुलेटिव फंक्शन लेना है या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेना है, वो है x/4। अगर 0 से लेस लेंगे तो वो 0 ही है, और अगर आप 2 से बड़ा लेंगे, लिमिट लेंगे आगे फाइंड करने के लिए, तो उसका आंसर आपका 1 होगा। तो खैर ये तो एक्सप्लेन कर दिया बुक वाले ने, अगर हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया था कि जब भी हमें हमसे वो मांगेगा फाइंड करें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हम मिनिमम लिमिट से x तक लिमिट लेंगे, फंक्शन लेंगे उस लिमिट का, और उसको सॉल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सी या के अननोन नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन जो है वो क्लियर फंक्शन है। तो यहाँ हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक कॉन्टीन्यूस टाइप का है, वो ना भी कहता तो हमें लिमिट से पता चल गया था 0 से 1, इसमें हम ले सकते हैं। और अगर 0 से 1 में के अलावा लिमिट को लेगा तो उसका आंसर 0 होगा। तो आ जाते हैं आगे में क्या फाइंड करवाता है उस पर आ जाते हैं। तो आगे हमसे देखिए क्या रहा है। हमसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करा रहा है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x लेस दैन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 1/4, और प्रोबेबिलिटी बिटवीन, और फिर प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, यानी कि यहाँ पे हमें लिमिट जो है वो ध्यान से देखनी है। यहाँ पे लिमिट वो यूज़ नहीं होनी जो स्टार्टिंग में दी हुई है, बल्कि कंडीशन के तौर पे यूज़ होगी। तो ये भी थोड़ा बता देंगे आपको। लेकिन जो पहले 4 पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है, इसमें सिर्फ इक्वल वाली दी हुई है, इसमें लेस दैन वाली, इसमें ग्रेटर दैन वाली, और इसमें बिटवीन वाली। तो बिटवीन वाली में तो हमें क्लियर है कि हमने स्मॉलर कौन सी लेनी है, स्मॉल कौन सी लेनी है, बड़ी कौन सी लेनी है। इधर हम जो नहीं दी हुई वो पीछे से जो उनको
लिमिट दी हुई है क्वेश्चन में, वहाँ से सी कर लेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है x इज़ इक्वल टू 1/2। तो जैसा कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस है। जब भी आप इक्वल की बात करेंगे कि इक्वल 1/2 या इक्वल 3/2 या कुछ भी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होगी। जैसा कि पीछे पेज पे मैंने थोड़ा सा कर गया था कि प्रोबेबिलिटी आप x इक्वल टू 1 कह दें, x 0 कह दें, x 1/, जब कभी इक्वल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाएंगे हम, वो हमेशा हमारी ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो यही वो कह रहा है कि सिंस जो फंक्शन है इस कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 1/2 जो है वो ज़ीरो होगी। तो इक्वलिटी वाले का पता चल गया। अब हम चलते हैं अनइक्वालिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2, x लेस देन 1/2 में हमारे पास अपर लिमिट मिल गई। लोअर लिमिट हम फंक्शन की ले लेंगे, तो फंक्शन है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1/2 हमारा आंसर होगा इसके लिए। तो हम ज़ीरो ये वाला हिस्सा ना भी लें कोई मसला नहीं, 0 से लेकर 1/2 में फंक्शन ले लिया 2x। तो फार्मूला हमारा वही है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, -∞ कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी f(x)dx। ठीक है, तो आप इस तरह से आप लिमिट अप्लाई करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम लिमिट आपकी यहाँ पे 0 है, और इसके एच की जो कि दी नहीं हुई थी हमने क्वेश्चन से लिए लेंगे, और अपर लिमिट हमारे पास 1/2 है। इस तरह जब ग्रेटर देन 1/4 देगा तो अब ग्रेटर देन 1/4 हमारी मिनिमम हो जाएगी, और ग्रेटर देन 1/4 का मतलब इससे बड़ी, और इससे अपर जो 1 है क्वेश्चन की लिमिट, तो क्वेश्चन हमारा 0 से 1 तक है, वो हमारी अपर लिमिट यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह जब हमारे पास लोअर या अपर ना हो तो हम क्वेश्चन भी ले लेंगे। अगर इस पार्ट की बात करें, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, इसमें लोअर भी है और अपर भी है, तो इसमें लोअर अपर यही यूज़ करनी है। तो 1/4 से लेके 1/2 f(x) जो कि 2x है, dx इसको इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर आ गया। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 5वां पार्ट है हमारा, तो यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 2 गिवन दैट 1/3 से 2/3। आपके पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 से लेकर 2/3 है, तो इसका फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि नीचे वाली प्रोबेबिलिटी जो गिवन दैट है वो वैसी है, प्रोबेबिलिटी 1/3 x लेस दैन 2/3। लेकिन जो ऊपर x 1/2 से लेस कहा हुआ है, तो हम इससे जो पिछली प्रोबेबिलिटी लेंगे वो ज़ीरो नहीं लेंगे, बल्कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की गिवन में है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1/3 से लेकर 2/3 तक। इसलिए लेस देन 1/2 कहा है, तो हम इससे प्रीवियस 1/3 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ कंडीशनली चलना है, क्योंकि ये कंडीशन का क्वेश्चन गिवन दैट जैसे आपके पास आया। खैर, अब ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट हमारे पास क्लियर होगी। तो ये 1/3 से लेकर 1/2 तक, और ये 1/3 से लेकर 2/3 तक। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन को ऊपर कर दें, नीचे वाले का नीचे कर दें, डिवाइड करें, और आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन में किसी को मसला है तो वो मैथ के लेक्चर हो रहे हैं, वहाँ सीख लें। इंटीग्रेशन आप सेकेंड ईयर की बुक है, वहाँ कर लें, उससे ज़्यादा कोई भी इंटीग्रेशन का काम नहीं आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो पहले क्वेश्चन थे हमारे पास, वहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी, और यहाँ हमें f(x) यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा तो हम अपने क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो अब पहली बात इसे कह दी कि पहले फाइंड कर लें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ना भी कहे, मैं कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देता है, जैसे ये मोड के लिए एक मैंने ऑप्शन मिल गया कि मोड आ चुका है। मोड का यही मतलब है कि ये 1/5 का मतलब है -1/5 से लेकर +1/5। लेकिन अगर हमें f(x) में क्वेश्चन दे दिया जाए, कैपिटल f(x) में, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल f(x) निकाल दें। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम इस फंक्शन की इन लिमिट के लास्ट से क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास स्मॉल f(x) आएगा। जो स्मॉल f(x) से कैपिटल f(x) लेना हो, तो आप उसी लिमिट के लास्ट से क्या कर दें, आप उसकी इंटीग्रेशन कर दें, तो आपके पास कैपिटल f(x) आ जाता है। तो अब देखते हैं कि इसको हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसका हम PDF यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं जी, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि अगर हमने स्मॉल f(x) निकालना है कैपिटल f से, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर ज़ीरो कर लें तो वो ज़ीरो ही है, और फिर अगर हम
क्या नाम है 2x² 5 का ले लें, 2/5 बाहर चले जाएगा तो 3 पावर 1 कम हो जाएगी 2 में से, तो ये 4x/5 हमारा डेरिवेटिव के बाद f(x) आ गया उसी लिमिट के लिए, लिमिट चेंज होगी। और फिर हम जो थर्ड हमारे पास था क्राइटेरिया कि अगर आपने लिमिट 1 से 2 लेनी है तो आपके पास ये f(x) कैपिटल f(x) था, उसका स्मॉल f निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। और फिर रह गया हमारे पास 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमारे पास जो नया सिनेरियो, नई लिमिट्स जो आई हैं हमारे पास, अगर हम उनको देखें तो उसके मुताबिक हम देखें तो अब हमारा जो PDF आया है f(x) स्मॉल f(x) आ गया है। 0 से 1 के लिए 4x/5 आ गया, और 1 से 2 के लिए हमारे पास 2/5 3 - x आ गया, और अगर इस लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो हमारे पास 0 आ गया। और यहाँ पर सिंपली इस वक्त निकालनी है x एब्सोल्यूट x 1.5। ये साइन का मतलब ऐसे कि हमारी लिमिट -1.5 से लेके +1.5 हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी शामिल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें भी उसने ये -20 to 1.5 लिया हुआ है, लेकिन इसे ऐसा ही लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने क्वेश्चन पे चले जाएँ तो यहाँ हमारे पास -0 तक तो कोई फंक्शन ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा। आपके पास -1.5 से 1.5 है, तो चलें इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 0 -20 1.5 फंक्शन 0 है, -1.5 से अगर 0 आ जाएगा तभी फंक्शन 0 है, क्योंकि 0 तक नहीं। फिर 0 से 1 तक जाएँ तो 4x/5 हमारे पास फंक्शन क्या है 4x/5, तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, एक यहाँ से आंसर निकलेगा। फिर 1 से लेकर 1.5 और 1 से लेकर 1.5 इस लिमिट में आ जाएगा, तो फंक्शन हमारा लिमिट 1 से लेकर 1.5 और फंक्शन होगा 2/5 × 3 - x। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो 0 ही हो जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और फाइनल आंसर निकाल लेंगे जो कि 0.75 हो जाएगा। तो इस तरह क्लास हमारे जो 3 एग्जाम्पल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें एंड पे शो करवाता हूँ। वो आपने करने हैं जिन पर टिक लगे होंगे, और जिन पर क्रॉस लगे हैं वो ठीक होंगे या वो नहीं करने होंगे। तो बाकी की प्रॉब्लम होगी तो आपने पूछ लेना है। अब आपकी एक्सरसाइज में चलते हैं। तो क्लास ये क्वेश्चन आपका 7.5 से लेकर 7.5 का बी पार्ट, 7.6 का ए बी और सी पार्ट, और उसके बाद 7.7 का सिर्फ बी पार्ट आप कर सकेंगे इजीली। 7.8 का आप सारे पार्ट कर सकेंगे, 7.9 के आप सारे पार्ट कर सकेंगे। तो बस ये क्वेश्चन है आपके मेन 7.5 से लेकर 7.9 तक, ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। तो मैं दोबारा से ज़रा से रोकता हूँ इनके। इंशाल्लाह प्रॉब्लम हुई तो हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।